वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल का मुतालबा करेंगे। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ईरानी सदर से मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ़लस्तीन और लेबनान के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत के खात्मे पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से भी मिले। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए मजीद 1 से 1.5 अरब डॉलर कर्ज की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स और पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेस काउंसिल से भी मुलाकातें की। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात को मॉनिटर करेगा। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की कर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़मीनी ग्रांट्स जारी नहीं कर सकेगा। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात और जामे पैकेज लाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं कि मुल्क में कोई नॉन फाइलर रहे। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। निजकारी कमीशन ने PIA बिडिंग की तारीख में 1 माह की तौसीह कर दी। बिडिंग अब 1 अक्टूबर के बजाय 31 अक्टूबर को होगी। मुआहदे के मुसवदे पर दस्तखत की नई तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर। निजकारी कमीशन के मुताबिक बिडिंग के लिए पेश की रकम 28 अक्टूबर तक जमा करवाई जा सकती है। एविएशन जराये का कहना है, तौसीह से PIA की निजकारी को धचका लगेगा। कराची से खैबर तक कारोबार और तिजारत पर 3400 अरब रुपए सेल्स टैक्स वसूल न होने का इंकशाफ। कारोबार की रजिस्ट्रेशन न कराने वालों के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारियां। ज़राए FBR का कहना है, रजिस्ट्रेशन से इनकार की सूरत में कारोबार सरबमोहर 10 लाख जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स जद में आएंगे। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी रेडार पर। बैंक अकाउंट मुंजमद प्रॉपर्टीज अब, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता होंगे। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। सरमाए से पैदावार तक कारोबार के तमाम मराहिल का दस्तावेजी रिकॉर्ड होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शिबली फराज का नाम 1 हफ्ते में ECL से निकालने का हुक्म। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने की सूरत में सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केसेस की तफसीलात फराहम करने पर बुशरा बीबी की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद पुलिस ने स्टेट काउंसिल के जरिए रिपोर्ट जमा करवाई, जिसके मुताबिक बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कौसार में एक मुकदमा दर्ज है। PTI ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज से पूछा, कल तो आपका रावलपिंडी में जलसा है। वकील ने कहा, दरख्वास्त 3 दिन पहले दी थी, जो आज समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। कमिश्नर को दरख्वास्त दी तो टाल मटोल करते रहे। अब क़यादत की हिदायत पर दरख्वास्त वापस लेकर रहेंगे। साहब अभी भी अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो, किसी सूरत के अंदर अपना कंधा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं बरमला इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मौलाना के बारे में उस वक़्त न सिर्फ मेरी बल्कि हमारे बहुत सारे साथियों की जो राय थी वो गलत साबित हुई। मौलाना फजलुर रहमान उसूलों पर खड़े हैं। माजी में मौलाना से मुतालिक जो राय थी वो गलत साबित हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हामिद रजा कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान का आज भी यही मौक़िफ़ है कि इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहते। JUI रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा, JUI को आईनी अदालत या अदालती इस्लाहात पर कोई एतराज़ नहीं। मौलाना साहब ने मुद्दत में तौसी और उम्र की हद में इजाफा ना होने की बात मनवा ली। JUI अवामी हुकूक से मुतसाद्दम तरामीम की हिमायत नहीं करेगी।
इसराइल की लेबनान पर बमबारी से मजीद 92 शहरी शहीद, 223 जख्मी हो गए। 4 दिन के दौरान इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 700 हो गई, 2000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली आर्मी चीफ की लेबनान पर जमीनी हमलों की धमकी के बाद 5 लाख लेबनानी जनूबी इलाकों से इनखला पर मजबूर। इसराइल पर यमन की जानिब से भी मिसाइल दागे गए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग बंद नहीं होगी। इसराइली फौज पूरी कुव्वत से लेबनान और गजा पर हमले जारी रखेगी। अमेरिका ने गजा और लबनान में कत्ल और गारत के लिए इसराइल को मजीद $8.7 अरब की फौजी इमदाद दे दी। इसराइल की इमदादी पैकेज मिलने की तस्दीक। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का वाज़ेह पैगाम। कहा, अमरीका इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद के लिए अपने अज़्म को तब्दील नहीं करेगा। इसराइल को ज़रूरी चीज़ें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब। कहा, गजा में जारी पागलपन मजीद जारी नहीं रह सकता। फलस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया उसकी जिम्मेदार है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में 128 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावल डैम भरने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। गुजरात, सराय आलमगीर, हरिपुर, सवाबी, मलाकंड और गिरदोनवाह में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सरगोधा में गलियां नदी नालों में तब्दील हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। वजीर आला अपने जिले में अमन अमान कायम नहीं कर सके। सूबाई हुकूमत के पास शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई एजेंडा नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI की हुकूमत ने सूबे में तालीम का बेड़ा गर्क भी किया। 77 अरब रुपए की लागत से कराची में नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची में शिकायत आती है पानी चोरी हो रहा है। पहले फेज में 4333 छोटे कस्टमर के मीटर लाएंगे। बड़े कंज्यूमर स्पोर्ट कासिम, KPT जैसे इदारों में मीटर्स नस्ब करेंगे। मीटर्स लगने से पानी चोरी खत्म होगी और शफाफियत आएगी। पाकिस्तान में अभी तक पानी को रिसाइकिल करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। हमारे मंशूर में सीवरेज ट्रीटमेंट और रिसाइकिलिंग भी शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार 30 सितंबर से 1 माह की छुट्टी पर चले गए। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत के केसेस की समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी गई। मौसम गर्मा की 2 माह की तातीलात में से जस्टिस बाबर सत्तार 1 माह छुट्टी पर थे। मौसम गर्मा की तातीलात में 1 माह जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। कराची गुलशन इकबाल में दौरान डकैती कत्ल नौजवान इत्तिका का कातिल खुजदार से गिरफ्तार। SSP अब्दुल अजीज जखरानी के मुताबिक नौजवान इत्तिका के कत्ल का वाकया जून में पेश आया था। इत्तिका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था। पाकिस्तान में एक और पोलियो केस सामने आ गया। रवा साल पोलियो मुतासरीन की तादाद 23 हो गई। ज़राए कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पोलियो केस जिला कोहाट से रिपोर्ट हुआ। रवा साल बलूचिस्तान से 15, सिंध से 4, खैबर पख्तूनख्वा से 2, इस्लामाबाद और पंजाब से पोलियो का एक केस रिपोर्ट हो चुका। फ्लोरिडा में समंदरी तूफान हेलन ने खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली। कैटेगरी 4 में तब्दील। तूफान के बायस साहिली शहर टंपा तूफानी बारिश की जद में एक शख्स हलाक, सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगी। टंपा ब्रिज और तमाम हवाई अड्डे बंद करके शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में पैंथर्स से कौन टकराएगा, फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में लॉयंस और मार्कोस मद्दे मुकाबले आएंगे। लॉयंस ने पहले एलिमिनेटर में मजबूत स्टालियंस को जेब किया था। मार्कोस को क्वालिफायर में पैंथर्स के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा था। चैंपियंस कप की चैंपियन टीम का फैसला इस बार को होगा। फाइट का ऐलान हुआ तो हर किसी ने कहा भारत से नहीं हारना। भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में आउट क्लास करने वाले उस्मान वजीर कहते हैं सोचा भी नहीं था, पहले ही राउंड में उसे गिरा दूंगा। आमिर खान जैसा फाइटर बनने के लिए फंडिंग भी वैसी ही चाहिए।
पाकिस्तान में पूरे करियर में कोई एथलीट जितने पैसे नहीं कमाता उतने वो एक कैंप में लगाते हैं। स्पेनिश लीग ला लीगा में सनसनीखेज मुकाबले। विलारियल ने स्पेनुअल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। एटलेटिको मैड्रिड ने भी कैल्टा को हरा दिया। लॉस पाल्मस और वेला बेटिस के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। कराची में सकाफत के रंग बिखर गए। 35 रोजा आलमी सकाफती मेला आर्ट्स काउंसिल में जारी। पहले दिन जनूबी अफ्रीका समेत मुख्तलिफ गैर मुल्की फनकारों ने थिएटर और म्यूजिक परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तानी बैंड ने लोक कलाम पेश किया तो शुरका झूम उठे। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह कहते हैं फेस्टिवल में 40 मुल्कों के 450 फनकार परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी थिएटर, म्यूजिक, डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस के अलावा फाइन आर्ट्स और वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाएगा।